ठंड में 100 कप चाय पीने वाला ससुराल। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, पता नहीं ये मैंने कौन सा ससुराल चुन लिया। सारे के सारे चाय के चासूड़े भरे पड़े हैं। इनका बस चले तो चाय के पतीले में डूब मरे। एक तो चाय, ऊपर से ठंड का मौसम, इन दोनों ने मेरी लंका लगा रखी है। एक तरफ पतीले में चाय उबल रही है और दूसरी तरफ हमारी परेशान बहू संजना गुस्से में उबलते हुए सारा गुस्सा अदरक को कूट कर उतार रही है। हालांकि सर्दी के मौसम में चाय पीना हर भारतीयों को पसंद होता है, फिर क्यों संजना चाय बनाने के आसान से काम को गुस्से में चिढ़कर कर रही है? बाप रे बाप, आज तो कितनी भयंकर ठंड है माँ। फटाफट से मेरे लिए कप कड़क चाय बना दो ताकि मेरी सारी ठंड भाग जाए। अभी बर्तन धोकर आई हूँ मैं, मेरे हाथ बर्फ जितने ठंडे पड़े हैं। चाय चाहिए तो खुद बना ले और एक कप मेरे लिए भी बना लेना। माँ, तुम्हें पता है ना मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है। बीरबल की खिचड़ी जितना टाइम लगता है चाय उबालने में, और तुम्हें पता है ना कि मुझे चाय छानने में कितना डर लगता है। तुम बना लो ना मेरी प्यारी माँ, प्लीज। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का, एक प्याली चाय नहीं बनाई जाती। कल को ससुराल जाएगी तो भगवान जाने क्या होगा तेरा, कहीं मेरी नाक ना कट जाए। मंजू बड़बड़ा कर रसोई में चाय बनाती है। थोड़े दिनों बाद संजना की शादी हो जाती है और पहली बार रसोई का दिन आता है जहाँ वह बड़े से पतीले में बहुत सारा दूध देखती है। प्रणाम सासू माँ, जेठानी जी। खुश रहो बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है मेरी बहू, है ना जूली बहू। आखिर देवरानी किसकी है? दूध जितनी गोरी चटोरी देवरानी है मेरी। तुम्हारा नसीब अच्छा है देवरानी जी, लाखों में एक ससुराल मिला है तुम्हें। जी जेठानी जी। वैसे माँ जी, मैं वो पूछ रही थी, ये इतना ज्यादा मात्रा में दूध खीर बनाने के लिए आया है क्या? नहीं बहू, इस सारे दूध का चाय बनाना है तुमको। मगर माँ जी, हमारे ससुराल के हिसाब से इतने दूध की चाय ज्यादा नहीं बन जाएगी। 10 कप चाय के लिए 1 लीटर दूध बहुत है। इस बात पर संजना की दोनों नंद राशि और किंजल चुटकी लेते हुए बोलती हैं, भाभी आप बस 10 कप चाय बनाने वाली थी, शायद माँ ने आपको बताया नहीं, लेकिन हमारे घर में डेली 100 कप चाय बनती है। 100 कप चाय की बात सुनकर संजना के सर पर चिड़िया उड़ जाती है। वह चुपचाप से बावर्ची खाने में आती है जहाँ बड़े बड़े आटा चावलों के कनस्तर में भरकर चाय पत्ती और चीनी रखी थी और चाय बनाने का बड़ा सा हांडा भी था। संजना बड़बड़ाते हुए चाय बनाना चालू करती है। हे भगवान, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे 100 कप चाय पीने वाला ससुराल मिल जाएगा। आज तो बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है। कुछ देर में संजना सबको 100 कप चाय सर्व करती है। तभी ससुर सुरेंद्र सुड़ सुड़ करके चाय पीते हुए कमी निकालते हैं। अरे नहीं बहू, जरूरत से ज्यादा ही मीठी चाय बना दी तुमने। पूरी की पूरी चाशनी है, बस रसगुल्ला डालने की देर है। सॉरी ससुर जी, वो मैंने पहली बार 100 कप चाय बनाया ना, इसलिए चीनी का अंदाजा नहीं रहा। भाई मेरे लिए बहू तूने 1 नंबर की चाय बनाई है, मुझे तो मीठा तेज पसंद है। सभी के जूठे कप समेट कर बहू किचन में लाकर जैसे ही धोने लगती है तो जोर से चिल्लाती है, हे भगवान, पानी छूने में करंट लग रहा है। 100 कप धोने में तो नानी याद आएगी। बेचारी बहू जैसे ही चाय के कप धोकर निपटती है, दोपहर में जेठानी के दोनों बच्चे प्रिंस रूही कमरे में आकर उसे जगाते हैं। चाची चाची उठो, हमारे लिए चाय बना दो। चाची उठो ना, चाय बना दो, ठंड लग रही है। गुस्से के मिजाज से संजना दोनों को डांट लगाती है। प्रिंस रूही, मैंने रोटी सब्जी बना रखी है, चुपचाप से जाकर खा लो, बच्चों को ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए। इतने में सास पुष्पा कमरे में फिर से चाय की फरमाइश लेकर आ जाती है। अरे बहू, तू यहाँ रजाई में दुबकी हुई है, दोपहर के चाय का टाइम हो गया, भाई चाय चढ़ा दो। फिर से चाय? मगर अभी थोड़ी देर पहले ही तो आप लोगों ने 100 कप चाय पी है मम्मी जी। अरे पूरे 2 घंटे हो गए बहू, चल उठ जा, अपनी और हमारे लिए चाय बना लो, सुस्ती भाग जाएगी। गुस्से में लाल पीली होकर संजना किचन में आती है। तभी हॉल में से सास चिल्लाती है, बहू चाय में अदरक लौंग इलायची डालना मत भूलना। जी माँ जी, नहीं भूलूंगी। तभी दोनों ननद राशि किंजल पकौड़े की फरमाइश करती हैं। भाभी चाय के साथ गर्मा गर्म समोसे भी बना देना, ठंड का मौसम है, मजा आएगा। जी ठीक है नंद जी। लाडो रानी खुद तो एक चम्मच नहीं हिलाती, बस पड़े पड़े ऑर्डर झाड़ने को बोल दो। दिल तो कर रहा है इस चाय के भगोने में जमाल गोटा मिला दूं। हाँ। इसी तरह संजना के ससुराल में दिन रात सर्दी के मौसम में 100 कप चाय पीने का सिलसिला जोरों पर था।
जिससे चाय बनाने का सामान लाने से लेकर बनाने से लेकर कप धोने तक ठंड में बेचारी बहू के हाथ सूजकर लाल पड़ जाते हैं। मैं नहीं धोने वाली 100 कप आज तो। मैं ये कप अपनी नंदरानियों से धुलवा कर रहूंगी। राशि, किंजल, जरा किचन में तो आना। आई भाभी। भाभी आपने बुलाया? हाँ, मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ, तब तक तुम दोनों जरा ये सारे कप धो देना। कामचोर ननद 100 की स्पीड से बहाना मारती है। भाभी इतने ठंडे पानी में कप धोकर मेरी तो कुल्फी जम जाएगी, मुझसे नहीं होगा। हाँ, और भाभी मुझे तो बर्तन धोने आता ही नहीं। दोनों बहाना मारकर खिसक लेती है। संजना भड़क कर बड़बड़ाने लगती है। एक कप धोने में दोनों ननद रानियों को नानी याद आ गई और मैं इनकी सेवा में सुबह शाम 100 कप चाय बनाकर अकेले मरूं। सुबह उठो चाय बनाओ, दोपहर हो चाय बनाओ, रात हो तब भी चाय बनाओ। किसी को मीठी पीनी है, किसी को फीकी पीनी है। तभी हॉल में से कार्तिक की आवाज आती है। क्या हुआ संजना? जल्दी से चाय ले आओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। हाइपर होकर संजना बाहर आकर बोलती है, देखो जिसे भी चाय पीना है सब अपनी अपनी कप खुद धो। मैं दिन भर में 100 कप चाय भी बनाकर पिलाऊं और गंदे कप भी दूं, ये मेरे बस की नहीं है। अरे तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है देवरानी जी, आपके आराम के लिए हम डिस्पोजल कप मंगवा लेते हैं। कार्तिक डिस्पोजल कप ले आता है और अब सब लोग डिस्पोजल कप में ही चाय पीते हैं, जिससे बेचारी बहू को सफाई का काम भी बढ़ जाता है। हे भगवान, देखो सबने कैसे चाय पीकर डिस्पोजल इधर उधर फेंक कर गंदगी फैला रखी है। ऐसा लग रहा है घर नहीं चाय की टपरी खुल गई हो। पूरा घर साफ करते करते बेचारी बहू थक कर थोड़ा आराम करने में जाती है तो ससुर जी का आदेश आ जाता है। अरे नहीं बहू, जरा एक प्याली चाय तो पिला दो। पापा जी, अभी मेरे अंदर चाय बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं बची, तो चाय नहीं मिलेगी। तभी पुष्पा देवी गुस्से में बोलती हैं, बहू ये क्या कह रही हो? अरे तुम इस घर की बहू हो, सबकी खुशियों का ख्याल रखना तुम्हारा धर्म है। माँ जी, मैं इंसान हूँ, मशीन नहीं। सारा दिन कोल्हू के बैल की तरह काम करती रहूं और इतनी चाय पीना सेहत के लिए हानिकारक होता है। अरे बहू, कुछ हानिकारक नहीं होता। अब भाषण देने से बढ़िया जाकर बढ़िया सी कड़क चाय बना लाओ, सिर फटा जा रहा है। इस तरह एक बार फिर बेचारी बहू सबके लिए 100 कप चाय बनाती है, मगर धीरे धीरे चाय की तलब ससुराल वालों को भारी पड़ने लगती है। किसी को गैस तो किसी को कब्ज की समस्या होने लगती है और एक दिन ससुर सुरेंद्र की बीपी बहुत हाई हो जाती है। डॉक्टर साहब, क्या हो गया था पिताजी को? सुबह तो चंगे भले थे। देखिए, लगता है आपके घर में सब लोग चाय बहुत पीते हैं, इसीलिए ने एसिडिटी, गैस और बीपी जैसी बीमारी की शुरुआती लक्षण सामने आए हैं। अगर अभी अभी आपने चाय पीने पर कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। सब लोग डॉक्टर की बात पर सलाह मशवरा करते हैं। बहू हमारी भलाई के लिए बोलती थी, हमारे ही कान पर जूं तक नहीं रहेगा। अब दिन में केवल 2 बार चाय बनेगी। बहू राहत की सांस भरते हुए मुस्कुरा कर कहती है, शुक्र है अब मुझे इतनी सर्दी में 100 कप नहीं धोना पड़ेगा। बहू, तुम मेथी के पराठे बना रही हो ना? हाँ, पर माँ जी, मेथी के पराठे की क्या जरूरत है? बहू, ऐसे कैसे जरूरत नहीं थी। ठंड आ चुकी है और मेरे घर में सबको मेथी बहुत पसंद है। अब जल्दी से तू आज आलू मेथी और मेथी के पराठे बना दे। पता नहीं ये ठंड आई क्यों। ठंड नहीं आ गई, मेरी सास के तो नाटक ही शुरू हो गए। अरे दिन रात बस मेथी मेथी, मेरी तो जिंदगी ही मेथी हो गई है। मुझे तो डर लगने लगा है कहीं मैं मेथी ही ना बन जाऊं। कभी कभी तो दिल करता है अपनी सास को भी मेथी की तरह बारीक काट दूं। आखिर ऐसी क्या वजह है कि मेथी से दिशा इतनी परेशान है? आखिर ठंड में ही तो मेथी मिलता है। मेथी का चाहे पराठा हो या सब्जी, लोग बड़े ही मजे से खाते हैं। पर मेथी देखकर दिशा के पसीने क्यों छूट रहे थे? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में। बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है और पहली रसोई में मेथी के पकौड़े, मेथी के पराठे और आलू मेथी बना लेना। वैसे मेथी क्या होती है जानती हो ना? हाँ माँ जी, बहुत अच्छी सी। आखिर हरी घास पोश की सब्जियों में एक मेथी ही तो ऐसी सब्जी है जो सबको पसंद है। चलो, भगवान ने मेरी सुन ली। आ गई मेरे घर में एक संस्कारी बहू। तो बहू अपने काम पर लग जाओ और जो मैंने बोला है वो बना लो। सुमित्रा को मेथी बहुत पसंद था। जब भी ठंड आती तो वो अपने घर में मेथी के पराठे जरूर बनवाया करती, और जब वो अपनी बहू से मेथी के पराठे बनाने के लिए कहती है तो वो खुद भी बहुत खुश होती है, क्योंकि थोड़े बहुत मेथी के पराठे उसे भी पसंद थे और वो अपने पूरे परिवार के लिए खुशी से मेथी के पराठे, मेथी के पकौड़े और सब्जी बनाकर लेकर आती है।
अरे वाह भाभी, मेथी के पराठे की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं इतनी अच्छी खुशबू सूंघते सूंघते मेरी नाक न फट जाए। सेमरी सी शक्ल की, शक्ल अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी कर। खाते टाइम ऐसी बातें करना जरूरी है क्या? शर्म तो आ नहीं रही तुम दोनों को? बहू के सामने ऐसी बातें करते हुए बहू क्या सोचेगी? कैसे संस्कार दिए हैं मैंने अपने बच्चों को। कोई बात नहीं माँ जी, मैं भी अपने भाई बहनों से ऐसे ही लड़ती हूँ। भाई बहन की लड़ाई में ही तो प्यार होता है। पूरा परिवार ठंड में कांपते हुए जल्दी से अपना खाना खत्म करते हैं, परंतु अपने ससुराल वालों का ऐसा प्यार देखकर दिशा बहुत खुश होती है और मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है। इसी तरह पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन माँ जी, आज खाने में क्या बनेगा? रसोई में सिर्फ मेथी ही रखी है। हाँ तो बहू, जो रखा है वही बना दो। अब इतनी ठंड में मैं बाजार तो जाने से रही और अभी बहुत सारी मेथी रखी है, 2 दिन वही बन जाएगी। पर माँ जी, कल भी तीनों टाइम मेथी बनी थी और आज भी मेथी बनी है। तो क्या हो गया बहू, ठंड का समय है और बेचारी मेथी साल में एक ही बार तो आती है। अब उसमें भी हम कटौती करेंगे क्या? और तुझे भी तो मेथी पसंद है, फिर बनाने में क्या दिक्कत है? वो तो है माँ जी। अच्छा ठीक है, मैं मेथी ही बना लेती हूँ। दिशा मुंह बनाकर रसोई में जाती है और एक बार फिर से मेथी का पराठा बनाती है। अब इसी तरह 1 हफ्ता बीत जाता है, पर सुमित्रा घर में मेथी के अलावा कोई दूसरी सब्जी नहीं लाती और 1 हफ्ता लगातार मेथी खा कर बेचारी दिशा पक जाती है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, जब से मैं इस घर में आई हूँ मैं मेथी ही खा रही हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं मेथी पका रही हूँ या मेथी मुझे। भाभी, आपको दौरे पड़ने लगे हैं क्या? इतनी मेथी हम आराम से खाते हैं और जब तक ठंड है घर में मेथी तो बनेगी। जी अपनी माँ का सच्चाई बताकर वहां से चली जाती है। ये बात सुनकर तो मानो जैसे दिशा के ऊपर पहाड़ टूट जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन सुमित्रा 5 किलो मेथी और लेकर आ जाती है। ये ले बहू, 5 किलो मेथी ले आई हूँ, मैं जल्दी से इसकी कड़ी बना ले। अब क्या मेथी की कड़ी? माँ जी, मुझे नहीं आता मेथी की कड़ी बनाना। अरे जैसे साधारण कड़ी बनती है वैसे ही बनती है, बस मेथी के पकौड़े बनाकर कड़ी में डाल देना और हल्की सी मेथी को काटकर गरम करके कड़ी में डाल देना। लाजवाब लगेगी खाने में। यार, मैं नहीं बना रही कड़ी, पागल कर दिया इस बुढ़िया ने। खोसट बूढ़ी कहीं की। बनाना पड़ेगा दिशा तुझे, इसके अलावा तेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब सुमित्रा के जाने के बाद दिशा बर्तनों को और हाथ पैर को पटक कर मेथी की कड़ी और रोटी बनाती है, जिसे पूरा परिवार बड़े मजे से खाता है और रात को दिशा अपने पति से लड़ती है। आज तो मुझे बताओ, आखिर ठंड में तुम इतनी मेथी खा लेती हो? हद होती है, इंसान हो या सुअर। शर्म नहीं आती अपने पति को सुअर से कंपेयर करते हुए? और यार देखो, मेथी एक फूड नहीं इमोशन है जिसे ठंडियों में हम खाते हैं और फील करते हैं। इसलिए मेथी बनाते टाइम अपनी पकौड़ी जैसी नाक मत बनाओ। दीपक दिशा का मजाक बनाकर रजाई ओढ़कर सो जाता है और अगले ही दिन दिशा के घर उसकी मामी सास आती हैं और सुमित्रा अपनी बहू को मेथी के पराठे बनाने को कहती है। और जब दिशा रसोई में मेथी के पराठे बना रही होती है तो वहां सुमित्रा आकर देखती है कि दिशा मेथी के पराठे बना रही है या नहीं, और देखकर चली जाती है। जिसके बाद दिशा मन ही मन अपनी सास को खरी खोटी सुनाती है और कुछ देर बाद खाना बनाकर बाहर ले आती है। ये लो भाभी, मेथी के पराठे, मेथी के पकौड़े, मेथी की सब्जी और मेथी की कड़ी खाओ। अरे सुमित्रा, इतनी सारी मेथी, इतनी मेथी देखकर तो मेरा मन भर गया। अब मुझे पेट भरने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी, क्यों नाटक कर रही हो? मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ कैसे तुम चाट चाट कर मेथी के पराठे खाती हो। और ज्यादा बनो मत, साल में एक बार मेथी बिकती है सर्दियों में, इसलिए अब आई हो तो चुपचाप दबा कर खा लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। सुमित्रा की जिद करने पर सुमित्रा की भाभी मुंह बनाकर मेथी खा लेती है, पर अगले दिन भी उसे खाने में मेथी ही मिलती है। और जिस दिन सुमित्रा की भाभी का जाने का समय होता है उस दिन भी सुमित्रा अपनी भाभी को खाने में मेथी ही देती है, जिसे देख जाते जाते सुमित्रा की भाभी सुमित्रा को टोक जाती है। सुमित्रा, लगता है कोई मुफ्त में तुम्हें मेथी दे गया है, इसीलिए इतना मेथी खा रही हो। पर इतनी मेथी भी सही नहीं है। अगर मेरी अपनी खेती भी होती ना मेथी की, तो भी मैं इतनी मेथी न खाती जितनी तुमने मुझे खिला दी। अब तो मैं 5 साल तक मेथी का नाम न लूं।
अपनी भाभी की ये बात सुनकर सुमित्रा का मुंह बन जाता है, पर दिशा की हंसी निकल जाती है। और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और दीपक, जो कि इतने दिनों से वर्क फ्रॉम होम कर रहा था, अब वो भी ऑफिस जाने की तैयारी करने लगता है। क्या बात है, बड़ी तैयारी की जा रही है। कल से ऑफिस जो जाना है, मेरा लंच तैयार कर देना सुबह जल्दी। लंच क्या तैयार करना, हो जाएगा तैयार। मेथी के पराठे, सब्जी ही तो बनानी है और ठंड ज्यादा हो रही है, 1-2 स्वेटर भी निकाल लो। ठीक है। क्योंकि आज से दीपक को ऑफिस जाना था, इसलिए आज दिशा थोड़ी जल्दी उठकर मुंह बनाकर मेथी के पराठे और सब्जी बनाती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है और हर रोज लंच में मेथी के पराठे और सब्जी ले जाकर अब दीपक भी थक जाता है और उसके ऑफिस में कलीग्स उसका मजाक बनाने लगते हैं। भाई तू तो रहने दे, तू तो अपना टिफिन मत ही खोल, हमें पता है तू खाने में मेथी लेकर आया होगा। अरे दीपक के टिफिन में और कुछ हो भी तो नहीं सकता, उनके घर में मुफ्त की जो मेथी आती है। ऐसा नहीं है यार, वो तो बस सब्जी वाली पड़ोसन है हमारी, उसने बहुत सारा मेथी दे दिया तो मैंने बोला कि पहले मेथी खत्म कर दो। अरे क्या सच है क्या झूठ, वो तो कल तेरा टिफिन बता ही देगा। रोज रोज मेथी ले जाने की वजह से दीपक का मजाक बनता है और वो गुस्से में घर आता है और घर आते ही सब पर चिल्लाने लगता है। मैं कल से मेथी लेकर नहीं जाऊंगा, घर में आप कुछ दूसरी सब्जी भी बना लो, हर टाइम मेथी 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 मुझसे नहीं खाई जाएगी। आप लोगों की वजह से आज ऑफिस में मेरा कितना मजाक बनाए, जानते भी हैं आप लोग। दीपक जी, गलती इसमें मेरी नहीं, आपकी और माँ जी की है। आप लोगों को ही मेथी बहुत पसंद थी, जब 4 लोगों ने मजाक बनाया तो पकौड़े जैसे नाक फुलाकर मेरे पास आ गए। मैं ये बात कब से आप लोगों को समझा रही हूँ, पर आप लोग ही हैं जो दिन रात मेथी खा रहे हैं। माँ मैं कह देता हूँ, अगर आप मेथी बनी तो मैं घर नहीं आऊंगा। अरे मेरे लाल, तू गुस्सा क्यों का हो रहा है? अरे तुझे मेथी नहीं खानी तो तू मत खाना, मैं मेथी खा लूंगी। बहू तू मेरे बेटे के लिए कोई दूसरी सब्जी बना देना। माँ, आपको सिर्फ मेथी खानी है, आप खाओ, पर हम सब अब और मेथी नहीं खाएंगे। मन तो मेरा भी भर गया था, बस मैं तो तुम लोगों की वजह से खा रही थी। अगर मेरे बच्चों को नहीं खानी तो अब से मैं भी मेथी नहीं खाऊंगी।